कल्पना कीजिए, आप अगली सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आसमान में अनगिनत अजीबोगरीब अंतरिक्ष यान तैर रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग डर के मारे घरों से बाहर भाग रहे हैं। न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, एलियंस आ गए हैं। क्या होगा अगर यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन जाए? क्या हमारी दुनिया इस अनजान खतरे का सामना करने के लिए तैयार है? क्या हम इनके साथ संवाद कर पाएंगे या हमें अपनी रक्षा के लिए जंग लड़नी पड़ेगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले सोचिए, अगर एलियंस सचमुच कल धरती पर आ जाएं तो आप क्या करेंगे? यही सवाल है जो न केवल हमारे दिमाग को झकझोरता है बल्कि हमारी इंसानी सभ्यता के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करता है। तो चलिए इस रोमांचक और जरूरी विषय की शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हम वाकई एलियंस के आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में हम आपको देंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी और आपकी दुनिया की रक्षा में मदद कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाला होने वाला है। एलियंस, क्या यह केवल फिल्मों और कहानियों तक सीमित है या इनका अस्तित्व वास्तव में संभव है? हाल के वर्षों में हमने कई बार यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुना है। वैज्ञानिकों ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं और संभावित विदेशी संकेतों का पता लगाया है, जिनमें से कुछ को अब तक समझा नहीं जा सका। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी यह मानना शुरू कर दिया है कि हमारी आकाशगंगा में जीवन के संकेत मौजूद हो सकते हैं। अमेरिका की नौसेना ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें यूएफओ को तेज गति और अप्रत्याशित तरीके से उड़ते हुए देखा गया। दूसरी ओर एसईटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी संस्थाएं रेडियो तरंगों के माध्यम से अंतरिक्ष से आने वाले संदेशों का पता लगाने में लगी हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये एलियंस हैं तो क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या वे पहले से ही हमें देख रहे हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं? कल्पना कीजिए, यदि आज से कुछ समय बाद हमें उनकी मौजूदगी का ठोस सबूत मिल जाए तो क्या हम इसके लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार हैं? जब एलियंस का आगमन होगा तो हमारे सामने दो संभावनाएं होंगी। पहला परिदृश्य शांति और सहयोग। कल्पना कीजिए, एलियंस अत्यधिक विकसित सभ्यता के साथ आते हैं जो हमें नई तकनीकें, चिकित्सा समाधान और ब्रह्मांड के रहस्यों के जवाब देने की पेशकश करते हैं। वे हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। क्या हम इस प्रस्ताव को समझ पाएंगे? क्या हम उनसे संवाद करने में सक्षम होंगे या हमारी भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं बीच में आ जाएंगी? दूसरा परिदृश्य, शत्रुतापूर्ण हमला। दूसरी ओर, क्या होगा अगर वे दुश्मन बनकर आते हैं? उनकी तकनीक हमारी तुलना में कितनी उन्नत होगी? क्या वे हमें खत्म करने या हमारी संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे से आएंगे? क्या उनकी जैविक संरचना हमारे लिए घातक हो सकती है, जैसा कि माइक्रोबियल महामारी के डर से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने पर क्वारंटीन किया जाता है? सोचिए, अगर हम ऐसे संकट का सामना करें तो हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अब तक हम इन दोनों परिदृश्यों को केवल फिल्मों में देख चुके हैं, लेकिन असलियत में इसका सामना करना पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा मोड़ होगा। अब सवाल यह है कि क्या हम एक प्रजाति के रूप में एलियंस के आगमन के लिए तैयार हैं? हमारे पास कुछ रक्षा प्रणालियां और रणनीतियां तो हैं, लेकिन क्या वे पर्याप्त हैं? हमारे सैटेलाइट शील्ड्स, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे धातु के कण जो अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी वस्तु को रोक सकते हैं। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स, हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो इंटरसेप्ट और नष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एलियंस की अज्ञात तकनीकों के खिलाफ टिक पाएंगे? इतिहास में कई बार यह देखा गया है कि जब मानवता को संकट का सामना करना पड़ा तो हमने या तो एकजुट होकर लड़ाई लड़ी या एक दूसरे पर दोषारोपण किया। क्या हम इस बार एकजुट होकर इनसे निपट पाएंगे या फिर हमारे बीच की खाई, जैसे राष्ट्रों के बीच की राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेद, हमारे अस्तित्व के रास्ते में बाधा बन जाएगी? यह केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारी इंसानियत, हमारे मूल्यों और हमारे अस्तित्व की परीक्षा भी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या मानवता इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है या हमें अभी भी बहुत कुछ सीखने और एकजुट होने की जरूरत है? क्या इसे इस तरह विस्तार देने से आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है? अब सवाल यह है कि अगर एलियंस सचमुच आ गए तो हम कैसे बचेंगे?
यह केवल सरकारों और वैज्ञानिकों पर निर्भर नहीं होगा। हर इंसान को अपनी भूमिका निभानी होगी। यहां व्यक्तिगत, सामुदायिक और वैश्विक स्तर पर उठाए जाने वाले कदम बताए गए हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बचाव, आवश्यक वस्तुएं जमा करें। खाने पीने का सामान, पानी, प्राथमिक चिकित्सा किट और बैटरी से चलने वाले उपकरण हमेशा तैयार रखें। जानकारी के स्रोत तक पहुंचें। खबरों और सरकारी निर्देशों पर नजर रखें। अफवाहों और घबराहट से बचें। शांत रहें और योजना बनाएं। डर और घबराहट से आप गलत फैसले ले सकते हैं। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। डाइजी, सामुदायिक स्तर पर बचाव, स्थानीय सहयोग, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक सुरक्षित स्थान की योजना बनाएं। आपसी समर्थन, सामुदायिक संसाधनों को साझा करें। एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत बनेगी। डी, वैश्विक स्तर पर बचाव, वैज्ञानिक सहयोग, दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ मिलकर एलियंस से निपटने के लिए तकनीकी समाधान खोज सकते हैं। सेटी एससीटी का महत्व, यह पहल एलियन संकेतों को समझने और भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में मदद कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी एकजुटता और धैर्य बनाए रखें। एलियंस का आगमन केवल शारीरिक खतरा नहीं लाएगा, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। घबराहट और अफरा तफरी, जैसा कि 1938 में वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के रेडियो शो ने दिखाया था। एक फर्जी एलियन आक्रमण की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे और कई ने आत्महत्या तक कर ली। विश्वास और अफवाहों का प्रभाव, यदि एलियंस के बारे में गलत खबरें फैलती हैं तो यह और भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे या डर के मारे गलत कदम उठाएंगे? मानसिक मजबूती और सही जानकारी ही हमें इस चुनौती से निपटने में मदद करेगी। इस संकट का सामना करने के लिए हमें यह समझना होगा कि कूटनीति का महत्व, एलियंस के साथ संवाद का प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमें युद्ध से पहले बातचीत का रास्ता खोजना चाहिए। संघर्ष और सहयोग के बीच संतुलन। अगर एलियंस शत्रुतापूर्ण हो तो हमें खुद को बचाने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन हमें समझदारी और मानवता को बरकरार रखना होगा। भविष्य के लिए तैयारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। यह सिर्फ एक काल्पनिक विचार नहीं है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमें किसी भी बड़े संकट का सामना करना है तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। अगर कल ऐसा दिन आए तो आप क्या करेंगे? संघर्ष या संवाद? अपनी राय कमेंट में साझा करें। तो अगर एलियंस कल धरती पर आए तो यह पूरी मानवता के लिए एक ऐसा मोड़ होगा जो हमारी सभ्यता की दिशा तय कर सकता है। यह हमारे लिए एक मौका होगा, या तो अपनी एकजुटता और ज्ञान से इसे इतिहास का सबसे बड़ा सकारात्मक अध्याय बना दें, या डर और विभाजन के कारण इसे एक आपदा में बदल दें। आइए हम इस संभावना की तैयारी करें, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी। हमारी इंसानियत और जिज्ञासा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी रोमांचक विषयों के साथ वापस आएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और सोचते रहें। क्या आप तैयार हैं?